स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी। बिल जमा नहीं करने पर काट दी जाएगी बिजली। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। दिसंबर से मीटर बदलने का काम शुरू हो जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। अक्टूबर में कंपनी से स्मार्ट मीटर लगाने के लिए निविदा आमंत्रित किए जाएंगे। रांची एरिया बोर्ड के जीएम और आईटी सेल के प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि भारत सरकार और विद्युत नियामक आयोग से ही निर्देश दिया गया है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जीएम ने बताया कि स्मार्ट मीटर में एक चिप लगा होगा जो बिजली वितरण निगम मुख्यालय के सर्वर से जुड़ा होगा। इसमें उपभोक्ता कितनी बिजली खपत कर रहे हैं यह जानकारी मिलती रहेगी, यानी बिजली खपत की मॉनिटरिंग ऑनलाइन होगी। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का बदला पैटर्न, अब पूछे जाएंगे केस आधारित प्रश्न। कोरोना के कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12वीं का सिलेबस छोटा करने के बाद अब प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया है। वर्ष 2021 की 12वीं की परीक्षा बदले हुए पैटर्न पर होगी। सीबीएसई ने बदले पैटर्न के अनुसार सैंपल पेपर व मार्किंग स्कीम अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 12वीं के मुख्य विषय गणित, फिजिक्स व केमिस्ट्री में पहली बार केस बेस्ड व रीजन असेसन टाइप बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए पैसेज दिए जाएंगे। ऐसे प्रश्न एक अंक के होंगे। इसके अलावा इस बार किसी पेपर में प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है तो किसी में घटाई गई है। भारत के समक्ष राष्ट्रीय साक्षरता दर के अंतर को कम करना एक बड़ी चुनौती। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने तथा निरक्षरता के उन्मूलन के लिए पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद 2030 तक देश में साक्षरता दर को 100% तक हासिल करना, महिला साक्षरता को बढ़ावा देना तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित दूसरे वंचित समूहों के बीच शिक्षा को लेकर अलग जगाना है। खास बात यह है कि इस अभियान के जरिए लोगों को साक्षर बनाने के साथ साथ उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाना है। यह अभियान साक्षर भारत निर्भर भारत के ध्येय को भी चरितार्थ करेगा। 2009 देश में साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर को 80% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74% थी। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हाल के सर्वेक्षण में वर्तमान में देश की कुल साक्षरता दर करीब 77.7% आंकी गई। सर्दियों में बढ़ सकता है कोविड-19 का खतरा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए कई शोधों में यह आशंका जताई जा रही है कि वातावरण में नमी और ठंड बढ़ने से कोविड-19 का खतरा बढ़ सकता है। तापमान में आ रही कमी से कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है। पिछले कुछ सप्ताह से प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में नाटकीय उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुए अध्ययन के अनुसार नमी और उमस भरे मौसम में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने से संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से निकले ड्रॉपलेट को सूखने में अधिक वक्त लगता है और इसमें मौजूद वायरस जल्दी से सूखकर नष्ट नहीं होता और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स के डॉक्टरों के संयुक्त अध्ययन में भी यही दावा किया गया है कि सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा। धोनी की बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नाबालिग आरोपित को गुजरात से लेकर रांची पहुंची पुलिस। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नाबालिग आरोपित को रांची पुलिस गुजरात से रांची ले आई है। आरोपित को गुजरात के कच्छ से ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया है। वहीं रांची लाए जाने के बाद फिलहाल आरोपित का सदर हॉस्पिटल में कोविड जाँच कराया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि जाँच के बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद नाबालिग आरोपित को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। भारत से तानातानी के बीच हाई अलर्ट पर ड्रैगन की सेना। चीनी राष्ट्रपति ने सैनिकों से कहा युद्ध की तैयारी करो। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तानातानी जारी है। दुनिया की नजर में अच्छा बनने के लिए चीन भारत के साथ शांति वार्ता की बात करता है, मगर हकीकत यह है कि वह भीतर ही भीतर युद्ध की भी तैयारी कर रहा है। चीन के नापाक इरादे उस वक्त सामने आ गए जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही जिनपिंग ने चीनी सेना को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को गुआंगडोंग के दक्षिणी प्रांत में एक सैन्य अड्डे का दौरा किया और सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने को कहा। जिनपिंग ने पीपुल लिबरेशन आर्मी से कहा अपना पूरा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी पर लगाओ। भारत में कोरोना वायरस की डबलिंग रेट में सुधार, 25 से बढ़कर हुआ 73 दिन। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों के ठीक होने की दर 87.36% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना संक्रमण की डबलिंग रेट में लगातार सुधार हो रहा है। डबलिंग रेट अगस्त के मध्य में 25.5 दिन थी, जो अब बढ़कर 73 दिन हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, फ्रंट लाइन वर्कर और अन्य सभी कोरोना योद्धाओं के निस्वार्थ सेवा
और समर्पण का संयुक्त परिणाम है। इसके अलावा यह केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन, अधिक संख्या में हो रहे कोरोना टेस्ट, प्रभावी ढंग से की जा रही निगरानी और ट्रैकिंग जैसे उपायों की वजह से भी कोरोना को हराने में मदद मिली है। फर्जी टीआरपी मामले पर बीएआरसी का बड़ा एक्शन, न्यूज चैनलों की रेटिंग पर लगाई रोक। फर्जी टीआरपी को लेकर जारी बवाल के बीच रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है। बीएआरसी ने न्यूज चैनलों की साप्ताहिक जारी होने वाली रेटिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये रोक अस्थायी तौर पर सभी भाषाओं में समाचार चैनलों की रेटिंग पर 12 सप्ताह तक लगाई गई है। बीएआरसी की तरफ से कहा गया है कि टीआरपी का डेटा मापने के वर्तमान सिस्टम का रिव्यू किया जाएगा, उसे और बेहतर किया जाएगा। 23 अक्टूबर से हर शुक्रवार को चलेगी हटिया लोकमान्य तिलक तक ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने जिन ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दी है उसकी समय सारणी भी जारी कर दी गई है। इसमें से हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली ट्रेन 23 अक्टूबर से हर शुक्रवार को हटिया से सुबह 9:40 पर रवाना होगी। यह ट्रेन 27 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन हटिया और लोकमान्य तिलक के बीच में कुल 6 ट्रिप लगाएगी, जबकि लोकमान्य तिलक से हटिया आने वाली ट्रेन 25 अक्टूबर से हर रविवार को चलेगी। यह ट्रेन भी 6 ट्रिप लगाएगी। रेलगाड़ी में सफर का सपना होगा पूरा। दिसंबर से गोड्डा तक जाएगी रांची भागलपुर एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन की विस्तार को दी मंजूरी। आजादी के बाद से रेलगाड़ी में सफर का सपना देख रहे गोड्डा वासियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनका ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है। जी हां, गोड्डा तक यात्री ट्रेन चलने वाली है। रांची से भागलपुर जाने वाली डुप्लीकेट वनांचल एक्सप्रेस को गोड्डा तक चलाने की अनुमति मिल गई है। रेलवे बोर्ड के डिप्टी कलेक्टर कोचिंग विवेक कुमार सिन्हा ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है। नए टाइम टेबल के लागू होते ही नई व्यवस्था प्रभावी होगी। रांची भागलपुर एक्सप्रेस गोड्डा जाने वाली पहली ट्रेन होगी। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो दिसंबर से गोड्डा के लोग ट्रेन में सफर कर सकेंगे। स्कूलों के पास जंक फूड और आइसक्रीम बेचना अब होगा गैर कानूनी। रांची जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के कैंपस और कैंपस के 50 मीटर की परिधि में चाउमीन, समोसा, पानी पूरी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फास्ट फूड व अन्य वसायुक्त खाद्य पदार्थ बेचने पर रांची जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर बुधवार को सदर एसडीओ ने आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल संचालक अपने मुख्य गेट पर इसका नोटिस चिपकाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा सामान की बिक्री करता है तो उन दुकानों के खिलाफ जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। स्कूल कैंपस में वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें ज्यादा फैट व तेल, नमक की मात्रा व मीठा अधिक हो, उनके बेचने पर रोक लगाई गई है। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रोक से शिक्षकों व हेमंत सोरेन सरकार को बड़ी राहत। रांची में मना जश्न। देश के सर्वोच्च अदालत ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और करीब 18,000 शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट के 21 सितंबर 2020 के उस फैसले पर रोक लगा दिया जिसमें झारखंड सरकार की नियोजन नीति को निरस्त करते हुए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद काफी संख्या में शिक्षक रांची के मोहराबादी मैदान पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। 11 जिले जल्द हो सकते हैं कोरोना मुक्त। इन जिलों में मरीजों की संख्या 100 के आसपास पहुंची। राज्य के 24 जिलों में से 11 जिले ऐसे हैं जहां मरीजों की संख्या 100 से 120 के बीच है। इनमें से 6 जिलों में तेजी से कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा बढ़ रहा है। इन जिलों में देवघर में 62, गढ़वा में 89, गोड्डा में 92, पाकुड़ में 52, पलामू में 42 और साहेबगंज में 61 एक्टिव मरीजों की संख्या रह गई है। इसके अलावा चतरा में 110, गिरिडीह में 111, जामताड़ा में 113, रामगढ़ में 120, सिमडेगा में 108 कोरोना संक्रमित मरीज रह गए हैं। यानी ये 5 जिले भी जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकते हैं। त्योहारों में घर पहुंचना हुआ आसान। झारखंड, बिहार समेत देश भर में चलेगी 392 नई ट्रेनें। त्योहारों के सीजन में घर पहुंचना हुआ आसान। देश के किसी भी कोने से अब आप अपने घर जा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने झारखंड, बिहार समेत देश के अलग अलग प्रांतों के लिए 20 अक्टूबर से 392 नई ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। अपने अपने हिसाब से रेलवे जोन ने ट्रेनों की समय सारणी भी तय कर ली है। दुर्गा पूजा से छठ के बीच चलने वाली ये सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेन होगी। अलग अलग रेलवे जोन से मिले प्रस्तावों को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसमें झारखंड में 9 जोड़ी ट्रेनें चलेगी, जिसमें रांची जयनगर, रांची पटना, रांची हावड़ा, टाटा हावड़ा ट्रेन शामिल है। 10 वर्षों से एक ही जिले में जमे सिपाहियों का होगा तबादला। जाने कितने सिपाही होंगे इधर से उधर। राज्य के सभी जिलों और शाखाओं में लगातार 10 साल से जमे सिपाहियों का तबादला किया जाएगा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में 15 अक्टूबर 2020 को 10 साल या उससे अधिक समय पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है। डीआईजी कर्मिक ए विजया लक्ष्मी ने ऐसे सभी पुलिसकर्मी की सूची 25 अक्टूबर तक सभी जिलों के एसपी से मांगी है। जिलों के एसपी से 10 साल का टर्म पूरा कर चुके पुलिसकर्मी का नाम, आरक्षण श्रेणी, वर्तमान पदस्थापन, नियुक्ति तिथि, जिले में योगदान की तिथि, सभी पूर्व पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टिकोण से कभी स्थानांतरण हुआ है या नहीं, किसी प्रकार की कोई अभियुक्त है या नहीं, इस बिंदुओं पर जवाब मांगा है। रिम्स में 370 नर्सों की होगी नियुक्ति।
रिम्स में 362 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से 370 नर्सों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। यह फैसला बुधवार को रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सह गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष बन्ना गुप्ता ने बताया कि नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया में रोस्टर का पालन नहीं किया गया था। इसे देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई। साथ ही तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 145, लैब टेक्नीशियन के 25 एवं ओटी असिस्टेंट्स के 14 पदों पर नियुक्ति के लिए निदेशक को अधिकृत किया गया।